अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। कैसे हो उमर? मैंने आयजा के लिए फोन किया, कैसी है वो? अब ठीक है, अभी वहीं जा रही थी। कहो तो तुम्हारा सलाम भी कह दूं, वो भी खुश हो जाएगी। देखो यास्मीन, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन बताना। आयजा को हमेशा तुम्हारी ही जरूरत होती है उमर, और ये तुम जानते हो। कल उसकी तबीयत तुम्हें देखकर ही ठीक हुई। मैंने कोई खास काम नहीं किया। ऐसा तो मत कहो, वो अपनी बीमारी में भी इतना खुश थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर महमद आकर तुम दोनों का मूड खराब ना करता तो वो आज चल फिर रही होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे तुम दोनों के मिलने की खबर कैसे हुई। यास्मीन, वो उसका मंगेतर है और वो जानता था आयजा तुम्हारे घर पर रुकी है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसका ऐसे आना मुनासिब नहीं था। आयजा कितनी स्ट्रेस में है पता है ना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ यास्मीन। खुदा हाफिज। हाँ तो क्या खबर लाए हो? महमद जानता है कि वो कागजात मैंने लिए थे। और वो कैसे पता चला? उसके 2-3 जासूस हर जगह सूंघते फिरते हैं, उन्हीं में से किसी को पता लगा होगा। तुमसे क्या कहा उसने? और क्या कह सकता है, वो बस धमकियां दे रहा था। यूं कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पछताओगे तुम। हाँ। वो करेगा, उसे मौका मिला तो वो जरूर करेगा। जो भी करना है कर ले। जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर फिर भी मोहतात रहना जरूरी है। अब उसका भी दिमाग उसके काबू में नहीं है। शुक्रिया भाई, अब उसका जो चीज चाहे वो कर ले। मैं महमद से डरने वाला नहीं हूं। ये डरने का मामला नहीं है जैंग। मसला यह है कि वो आदमी कीचड़ है। अक्लमंदी इसी में है कि दूर रहो उससे। गुलशा साहिबा, मैंने आपसे नहीं कहा था, लेकिन दरअसल कल उमर और आयजा यास्मीन के घर पर थे। और मैंने भी तुमसे कहा था ना बेटा, उमर आयजा की जान ही नहीं छोड़ता। देखा नहीं, वो बीमार थी, मजबूरन उसे वहां पे बुलाया उसने। पता नहीं गुलशा साहिबा। सब कुछ आंखों के सामने है बेटा। वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। जैसे ही हालात संभलते वो आवारा बीच में आके मेरी बेटी का दिमाग घुमा देता है। कल मैंने उसे घर से भेजते वक्त साफ साफ कह दिया था, मगर महमद बेटा वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब तक मैं यहां हूं वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। वो बस थोड़ा तंग करेगा और कुछ नहीं। फिर भी बहुत एहतियात करना। मैं भी कुछ सोचूंगी। तुम्हारे अलावा कोई और मेरा दामाद बन ही नहीं सकता। सब जान लेंगे ये। शुक्रिया गुलशा साहिबा, खुदा हाफिज। सफिया, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई, हालांकि मैंने तुमसे पूछा भी था। लेकिन नाइला साहबा, उस आदमी के जुर्म का जुमाना से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं? लड़की का सगा बाप जेल में बंद एक मुजरिम है। लेकिन नाइला साहबा, लेकिन कोई नहीं। हमने एक मुजरिम की बेटी को अपने घर में अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया। जिसे आप मुजरिम कह रही हैं, वो आदमी कातिल या चोर नहीं है, बस किस्मत का मारा है। छोड़ो ये बातें सफिया। सुन तो लीजिए जरा। उसने किसी की जमानत ले ली थी, बस इसी वजह से ये सब हुआ उसके साथ। और अगर आपको लगता है कि वो कातिल है तो आप जुमाना को काम पर से निकाल दें। 1 मिनट, ये फैसला मुझे करना था। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम मुझे बताओ। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मैंने नेक नियति से किया था। जुमाना को देख रही हैं आप, हीरा जैसी लड़की है, मलाहत साहिबा का भी ख्याल रखती है। लेकिन आप दुरुस्त हैं, मुझे बताना चाहिए था आपको। खैर, शुक्र है कि हमीद घर से बाहर गए हुए हैं। ये बात हमीद के कानों तक नहीं जानी चाहिए। माजरत चाहती हूँ आपसे। सफिया, माजरत से कुछ होता है क्या?
हमने अब तक अपनी माँ को ऐसी लड़की के सुपुर्द कर रखा था। जुमाना कैसी लड़की है अम्मी? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर उसके बाबा जेल में भी हैं तो? ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? यार मैं कैसे जानती कि तुमने उन लोगों से ये छुपाया हुआ है कि तुम्हारे बाबा जेल में है? छुपाने की बात नहीं है, मैं बस इस बात का ऐलान नहीं करती। और तुम्हें क्या हक है ये बात वहाँ करने का, बताओ मुझे। मुझे लगा कि ये सब पहले से ही मालूम होगा सबको, और ये भी लगा कि ओजान को भी मालूम होगा ये। छोड़ो नाज़ली। नाइला मैडम ने मुझसे पूछा था तो क्या मैं जवाब न देती? झूठ बोलती उनसे। अब उन्हें पता चल गया ना, इसलिए तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। मैं उनकी बात से नहीं, तुमसे शर्मिंदा हूँ। माफ करना, मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे शर्मिंदा हो रही हो? अगर उन लोगों से शर्मिंदगी नहीं है तो छुपा क्यों रही थी तुम? बोलो। अभी भी छुपाने की बात कर रही हो नाज़ली? मेरी काम की जगह पर आकर दखल मत दो तुम वहाँ आकर उनकी जिंदगियों में घुसने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तो ये मसला है तुम्हें, है ना? अरे बस करो तुम दोनों, सुबह से सिर्फ बकबक किए जा रही हो, दिमाग खराब कर दिया। वैसे ही घर के काम से और खालदा साहिबा की बकवास से जान निकल रही है। लेकिन अम्मी। चुप, तुम भी जाओ उस आदमी के पास और जाकर सामान दे आओ। देखिए फातिमा, तुम भी चुप हो जाओ। क्या हुआ अगर उन्हें कुछ पता चल गया? वो लोग तो जैसे दूध के धुले हुए हैं, जरा उनके पीछे झांको तो न जाने क्या कुछ निकले। मैं तो आपसे नाज़ली की बदतमीजी की बात। बस बहुत हो गया, मैंने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की है, ठीक है ना? बस चलो चुप हो जाओ, तुम बतुल को तैयार करके स्कूल ले जाओ। जाओ। बेजार कर दिया इसने तो। क्या है? मैं भी जा रही हूँ। जाए। ये समेट लेना। ठीक है, समेट दूंगी मैं। अच्छा ठीक है। अब ये सब भी मुझे ही करना होगा। जो बातें आप कर रही हैं ये सोच आपकी हो ही नहीं सकती अम्मी। चाहे उसके बाबा किसी भी जुर्म में जेल गए हों, आपको क्या उनके किए गए जुर्म का बोझ जुमाना पे नहीं डाला जा सकता। मैं बोझ डालने की बात नहीं कर रही, मगर हम अपने घर में काम करने वाले सभी लोगों के मामले में बहुत मोहतात हैं, खास तौर पर तुम्हारे बाबा। अच्छा, इसीलिए तो सफिया आपा बरसों से सिर्फ हमारे साथ हैं और कोई नहीं रखा गया। ये बात मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, और जिस लड़की के वालिद जेल में हो वो हमारे मयार पर पूरी नहीं उतरती। अम्मी, आपके मयार पर किसे पूरा उतरना है? जाहिर है जुमाना ने ना, उसके बाबा को नहीं। उसके बाबा जेल में है, ना कि खुद जुमाना। आप समझ रही है ना? ओजान। और फिर अम्मी, हर जेल जाने वाला एक जैसा होता है क्या? कभी ट्रैफिक में किसी से उलझ जाओ तो जेल जा सकते हो, किसी कागज पे गलत दस्तखत कर दो तब भी जेल जा सकते हैं, या कोई गलती हो जाए तब भी जेल जा सकते हैं। अम्मी, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मतलब मैं बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही हूँ, शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। जिंदगी में सबसे अहम इंसान होता है अम्मी। अगर ये मामला मेरे या बाबा के साथ हुआ होता और आपके साथ ऐसा सुलूक किया जाता तो आपको कैसा लगता अम्मी? नहीं बेटा, अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन बेटा हमारा और उन लोगों का कोई मुकाबला नहीं। अम्मी, ये कैसी बात है? हाँ ओजान, देखो बेटा, मुझसे उल्टी सीधी बातें मत कहलवाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अम्मी ये सुन के। ओजान, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपनी बातों पे अच्छी तरह गौर करें, फिर आपसे बात करूंगा। प्लीज गौर करें अपनी बात पे अम्मी।